वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे न्यू टिहरी के पास सुरकंडा देवी जी का टेम्पल है और ये जो टेम्पल है ये चंबा से मसूरी रोड पर है। काफ़ी सुना था माँ सुरकंडा माता के बारे में और ये भी सुना था कि माँ की बहुत मान्यता है, लेकिन जो ऊंचाई है उसको देखकर लगा था कि हम कैसे जाएंगे। फिर हमें पता चला यहाँ रोपवे है और रोपवे का देखकर हमने वहाँ टिकट लिया। बड़ा ही अच्छा लगा। 500 से 800 मीटर पैदल चलना पड़ा, बाकी फिर हमें रोपवे का टिकट लिया। ललिता, मैं, मानिक और मनु चल पड़े सुरकंडा माता के दर्शन के लिए। माँ के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज हम पहली बार रहे हैं। और फिर क्या था, मज़ेदार रोपवे की यात्रा शुरू हो गई। रोपवे में तो पहले भी गए हैं नो डाउट, लेकिन पहाड़ों के रोपवे की बात ही अलग है। एक अलग सा एक्साइटमेंट था और छुट्टी का जिसे कहते हैं ना रियल आनंद, वो आ रहा था। अलग अलग कलर की रोपवे थी और इसमें मैंने देखा ये रोपवे इसलिए थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें 4 ट्रॉली एक साथ चल रही थी और कलर भी सबके अलग अलग थे, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई ग्रीन। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग लग रही थी और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। जो सुरकंडा माता का मंदिर है यह समुद्र तल से 2750 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ जो ये है मंदिर, ऐसा माना जाता है दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप की पूजा सुरकंडा देवी माता के मंदिर में की जाती है। तो हमने रोपवे में बैठे और हमने यात्रा शुरू कर दी। बड़ा अच्छा लगा और परिवार संग हो तो यात्रा का आनंद 2 गुना क्या कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ जिस उत्साह, उमंग और जिस आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से हम यात्रा करते हैं तो उसको तो हम शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते। मेरा शुरू से ही आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी रुझान है और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा रुद्राक्ष, ललिता, ये सब भी कहीं ना कहीं अपने धर्म को और जो धार्मिक विश्वास होते हैं उनको बहुत माने। ऊपर जैसे जैसे ट्रॉली आ रही थी नज़ारा बेहद खूबसूरत होता चला आ रहा था। पहाड़ियाँ जो थी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हम तो रोपवे का पूरा आनंद लेते हुए पहुँच गए हम सुरकंडा देवी माता के मंदिर के पास। फिर हमने पैदल चढ़ाई शुरू की और दिल से देवी माँ का आभार व्यक्त किया कि हे देवी माँ, आज आपने हमें पुकारा और हम पहुँच गए सभी आपकी शरण में। नज़ारा तो वास्तव में बेहद खूबसूरत था। मंदिर का जो वास्तुकला शैली थी वो बेहद ही सुंदर थी। मैंने उत्तराखंड में बहुत कम मंदिर देखे हैं जो इस तरह की वास्तु शैली से निर्मित हैं। ऊपर आने के बाद चारों तरफ का नज़ारा और अंदर आके दरबार का भव्य नज़ारा अलौकिक था। एक अजब सी ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही थी। मैं तो ऐसा मन कर रहा था माँ के दरबार में खड़ी ही रहूं। फिर मैंने माँ से सुख, शांति, समृद्धि की कामना की और मैंने फिर मंदिर की परिक्रमा की। ऐसा कहा जाता है जो सुरकंडा देवी है, देवी की 9 दुर्गा में से एक है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। तो ऐसा माना जाता है जब शिवजी भगवान सती का देह लेकर गए थे, मृत देह को ले जा रहे थे, तो यहाँ पर देवी सती का सिर गिर गया था। तो तभी से यह जो सिद्धपीठ है सुरकंडा देवी माता के नाम से जानी जाती। मंदिर के पीछे वाले भाग में बहुत सारे बोर्ड लगा के इसकी कथा को विस्तार से बताया गया है कि और जो यह स्थल है वो पौराणिक पूजा का स्थल माना जाता है। जो अगर हम इसकी और पूजा और धार्मिक महत्व की बात करें, मंदिर में देवी सुरकंडा की जो पूजा है विशेष रूप से नवरात्रों में होती। वहाँ पर हनुमान जी का भी एक छोटा सा मनमोहक सा मंदिर बना हुआ था, साथ ही साथ शिवलिंग भी था और हमने बहुत मन से यहाँ पूजा की क्योंकि मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ नज़र आ रही थी। चारों तरफ का नज़ारा तो इतना खूबसूरत था। फिर हम पहुँचे यहाँ की यज्ञशाला में। पवित्र अग्निकुंड था, साथ ही साथ यहाँ पे मनमोहक पोशाक भी थी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सुंदर सुंदर पोशाकों को पहनकर काफ़ी पिक्चर्स ले रहे थे
बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। ऐसा कहा जाता है यहाँ से चारों धाम के पर्वत दिखाई देते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबकी पर्वत श्रृंखला सुरकंडा देवी से दिखाई देती है। और ऐसा भी कहा जाता है जब यहाँ मौसम साफ होता है तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक को देखा जा सकता है। तो बहुत महत्व है इस मंदिर का। हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में काफ़ी समय बैठकर पूजा अर्चना की। फिर हमने सोचा क्यों ना इन मंदिर की इस शैली को अपने कैमरे में कैद किया जाए। पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद, दूर दूर तक का नज़ारा देखने के बाद हम लोग बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे। हमने रुद्राक्ष को सुरकंडा देवी की महत्ता के बारे में बताया। कहते हैं ना, परिवार से सच्चे मन से यदि हम पूजा करें वो कार्य बहुत अच्छे से पूरा होता है, और मेरी आस्था तो बहुत ज़्यादा ही है। फिर हम वापस चले और मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही हमें वापस घर को, क्योंकि मंदिर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था कि आने का मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से। तो वापस हम अपनी रोपवे से मंदिर प्रांगण से नीचे की ओर चले, और फिर से बहुत अच्छा नज़ारा। इस बार हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे तो चारों तरफ हरियाली, सारे रास्ते साफ नज़र आ रहे थे। बहुत ही अच्छा नज़ारा जिसे कहते हैं वो लग रहा था। मन भी बहुत खुश था कि हमने बहुत अच्छी सुख में अपनी यात्रा पूर्ण की। बहुत ही सुखद अनुभव रहा इस यात्रा का, और खुशी खुशी हम वापस लौटे। और ऐसी मान्यता है कि माँ के मंदिर में यदि ढोल से अर्जी लगाओ तो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो लास्ट में माँ के नीचे जो मुख्य द्वार था वहाँ पर मैंने ढोल के माध्यम से अपने पूरे परिवार, अपने प्रयागराज में अपनी जो में फैमिली रहती है, अपनी नोएडा में, रुड़की में जो फैमिली रहती है, सबके लिए माँ से अर्जी लगाई कि हे माँ, अपने दरबार में मुझे दोबारा ज़रूर बुलाना और मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना।